Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मोइन अख्तर साहब मेरे साथ हैं, ट्रैवल लॉग्स करते हैं और बड़ी डिफरेंट अनयूजुअल चीज़ें जो है उनको पिक करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। उस हवाले से आज मेरी इनसे बातचीत हो रही है। मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले मोइन साहब सवाल किया था कि लोग पैसे कमाने के लिए यूट्यूब आज वो करते हैं, ये रफ़ा यामा के कामों के लिए तो वो कहते हैं यार मतलब कोई और कर ले ना, हम ही ने ज़रूरी है सारा कुछ करना है। सो ये क्यों नहीं आपने सोचा कि पैसे भी कमा लूँ मैं? अच्छा, पाकिस्तान में वैसे जनरली ये ट्रेंड ज़रूर चल रहा है कि लोगों को क्यूरोसिटी होती है कि अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं तो आपका प्राइमरी इंटेंट पैसे कमाना ही है जी। और ये है भी सही। आप अगर कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और फेयरली स्पीकिंग रफ़ किस्म के टॉपिक हैं, तो उसके ऊपर आपको व्यूज़ रीच मिलती है और फिर रेवेन्यू भी जनरेट होता है। जो दूसरा पार्ट है कि पॉजिटिवली चीज़ों को करना, तो मुझे लगता है कि एज अ पाकिस्तानी हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अगर आप सोशल कंटेंट बना रहे हैं तो ये ज़रूर सोचें कि देखने वाले के ऊपर उसका असर क्या होगा। हमें क्या ज़रूरत है सोचने की? अगर हमें डॉलर्स मिल जाते हैं तो जिन्होंने सोचना है वो सोचते रहे, हमने तो जिस काम के लिए बनाया वो मिल रहे हैं जी। यानी मैं आज बैठ के आपकी बुराई करना शुरू कर दूं या कोई ऐसा धमाका खेज कोई इंकशाफ करना शुरू कर दूं तो बस मुझे हो कि पैसे आ रहे हैं ना, बस ठीक है सब कुछ। उसमें किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अपने साथ हो रही है, मुल्क के साथ हो रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसे आने चाहिए। देखें, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली ये चल रहा है, इस तरह चल रहा है कि डॉलर्स और इन चक्रों में कि जी आपको इनकम आएगी। मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी कॉमन हो गई है, ठीक है, नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। आप कहें कि ऐसी चीज़ें करना जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, वो प्रोजेक्ट करना। अल्टीमेटली जब आप फॉर एग्जांपल अगर एक मैं वीडियो बनाता हूँ और उसको 10 लाख लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके जहन में एम्बेड हो रही है। तो आपको बेशक रेवेन्यू तो कुछ ना कुछ ज़रूर आ रहा है, बट अगर आपने अच्छी नीयत के साथ किया है तो फेयरली इसका सवाब भी है, ठीक है जी। और फिर एज अ पाकिस्तानी अगर जैसे हम पाकिस्तान की ट्रैवल और टूरिज्म, ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड नहीं जा सकती कि पैसे भी आ रहे हो काम भी अच्छा हो रहा हो, कि नहीं ये मुमकिन ही नहीं है? नहीं, ये मुमकिन है और चलता भी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो कंटेंट मैं अपने ट्रैवल चैनल पे ट्रैवल विद मोइन पे शेयर करता हूँ वो उसको मैं वेरीफाई भी करता हूँ, ऑथेंटिक देखता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। उसी वजह से फॉलोइंग भी है और लोग आपको ट्रस्ट भी करते हैं। और एक जो कॉमन सी बात है कि जी सोशल मीडिया पे आपको हेट मिलता है, हेट तब मिलता है जब आप खुद भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। अगर आप चीज़ें अच्छी कर रहे हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और फिर वो आपको फॉलो भी करते हैं। मर्दों को सोशल मीडिया पे हेट, पॉलिटिकल आप कोई अपना वो करें तो उस पर मिले तो मिले, वैसे ये हेट ज़्यादातर जब वो ख़वातीन के लिए मखसूस है। ख़वातीन को लगता है कि उनके लिए, मगर मर्दों के लिए भी है। रियली? क्या आपको क्या मतलब हेट, मर्दों को हेट क्या सामना करना पड़ता देखें, होगा? ये होगा कि तुम्हारी जो सियासी, तुम फलां के पैसे लिए हुए हैं, फलां के तुम बंदे हो, हैं यही बातें होती हैं। नॉर्मली ये होता है कि जी आप किसी, बट नो पर्सनल अटैक्स। पर्सनल अटैक्स मैं आपको बताऊं, अगर जैसे मैं ट्रैवल कंटेंट बनाता हूं, मेरी इंटरेस्ट ही ट्रैवल है फेयरली। अगर मैं अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देता हूं, यस देयर आर पीपल जो आप पे कमेंट करना शुरू कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि आपका कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, ठीक है जी। या फिर ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट पे गए और आपको वो वाकई बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, आपने वीडियो बनाई और आपने उसको अप्रिशिएट किया, तो उसके ऊपर भी क्योंकि रैंडम थॉट्स होते हैं तो यहाँ पर फिर कमेंट लिखना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान। आप कुछ भी लिख दें, जो मुंह में आए लिख दें, या ना आपका नाम आ रहा है ना आपका चेहरा आ रहा है, जो मर्जी आप कह दें, किसी को क्या पता। जिसको आप कह रहे हैं उसका तो चेहरा भी है वहाँ पे, उसका तो नाम भी है, उसका तो बैकग्राउंड भी है। आप कौन है आपका तो पता ही कुछ नहीं है, तो आप तो जो मर्जी कहें एंड यू कैन गेट अवे विद दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस इज नॉट गुड। एग्जैक्टली। और ये अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं आपको ज़रूर, आपको रीच भी मिलती है, आपको फॉलोअर भी जेन्युइन मिलते हैं और आपको रेवेन्यू भी ज़रूर आता है। राइट। तो अच्छा, एक आप करक में भी गए हैं? करक, बिल्कुल। वहाँ पे क्या देखा आपने? वहाँ पे भी नमक की कोई कान है? कान है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो आपसे ही सुना, मैं तो इससे पहले ख्योड़ा की नमक की कान को ही समझती थी कि पाकिस्तान के पास दुनिया के महल चौथे नंबर पे ज़खायर है, सेकंड नंबर के ज़खायर हैं हमारे पास नमक के। KPK में वहाँ पे ये जो करक का इलाका है वहाँ पे भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। ज़्यादा लोगों की वहाँ पे अटेंशन ध्यान नहीं जाता,
वहाँ पे तो ऐसा है कि आप बिल्कुल करक पहुँचें, ठीक है जी, वहाँ पे एक कोहाट और करक के दरमियान रोड है, आप मेन रोड से उतरें तो आपको नमक बाहर भी नज़र आएगा कि जी मुख्तलिफ जगहों पे नमक पड़ा हुआ है, और वहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन होती है वो भी आप कहें कि जैसे पहाड़ की मामूली सी एक्सट्रैक्शन होती है और नमक शुरू हो जाता है, एंड दैट इज़ रेडी टू सेंड आउटसाइड। और ये पिंक हिमालयन पिंक ये सॉल्ट वाइट है, अच्छा, ये बेसिकली white इसमें वाइट है, दैट इज़ रेडी कि जो आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। हाँ जी। लेकिन हम अब पिछले दिनों पाकिस्तान का सुन रहे थे कि हमारा नमक यहाँ से इंडिया इंपोर्ट करके ऐसे ही है। अपने नाम और लेबल के साथ उसको बाहर बेचता रहा, और एक लंबे उसके बाद पाकिस्तान जो है, अब फिर सुना था मैंने कि कुछ इदारे हैं जो कि ऐसे उसकी ही। अब एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि अब वो एक्सपोर्ट जो है वो लोग उसको है टेक जी, ओवर क्योंकि करेंगे। ये जो आप हमारे पास नमक है, ये जो पिंक साल्ट है स्पेसिफिकली, इसको आप कार्विंग वगैरह करके डेकोरेशन आइटम्स बना के मुख्तलिफ चीज़ें ये यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो रही हैं, बट जो हमारे साथ एक अनफेयर चीज़ हो रही थी कि वो इंडिया अपने नाम से उसको अपने लेवल भेज से रहा करा। था। और एडिबल मतलब कहते हैं कि 88 मिनरल्स हैं ये जो पिंक सॉल्ट है ऐसे ही है, ऐसे जी, ही है। इसमें सिर्फ नमक के साथ 88 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, Minerals हैं। और ये एक बहुत अच्छा समझ लिया मल्टीविटामिन है अगर आप पिंक सॉल्ट जो है वो डाल लें। और ये जो टेबल सॉल्ट का एक कॉन्सेप्ट चलता रहा है पिछले दिनों, हमें जो कि मतलब जो बना के नमक हमें मार्केट किया जा रहा था, हाँ जी, वो बहुत बड़ा सोर्स है कोलेस्ट्रॉल का और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का, और जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी कैफियत का, क्योंकि वो कुछ ऐसी केमिकल उसके अंदर होते हैं जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स और इस तरह की खून की नालियाँ हैं उनमें छेद करते हैं, और उसमें जो है मतलब डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का जरिया सबब बनते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रही उसकी, लेकिन देखें कि हम वापस नेचर की तरफ हमें आना चाहिए। आपको करक के नमक का कैसे पता चला था, और वहाँ जाना कैसा एक्सपीरियंस था, और क्या यूनिक बात आपने वहाँ पे देखी है? अच्छा, मैं क्योंकि स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ें, और जब मैं सुनता हूँ कि यार ऐसी एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है कि करक के पीके में इतना बड़ा रिसोर्स ये भी है, तो वहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली गए, ट्रैवल किया, और फिर वहाँ पे जाके माइंस के अंदर भी हम गए। माइंस कैसी थी? माइंस की वैसे परमिशन चाहिए होती है हमारे, क्योंकि वहाँ पे होस्ट थे तो वो सेफ्टी के साथ आप अंदर जा सकते हैं, Right. क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रही होती है, नमक इकट्ठा करते हैं, लोडिंग वगैरह हो रही होती है, लेबर इन्वॉल्व है, और कुछ एक जगहों पे जब माइन नई एक्सप्लोर होती है तो उसको ड्रिलिंग करके ब्लास्टिंग भी करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप वहाँ पे चले गए हैं और ब्लास्टिंग हुई हुई है, यू डोंट नो कि जी यहाँ पे नमक ऊपर से भी गिर सकता है, साइड से भी गिर सकता है, तो इस सूरत में तो वहाँ पे लोकल गाइड होना या ऐसा बंदा जो आपको ले जाए वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप पहुँचेंगे आपको मज़ीद मालूमात भी मिलेंगी। ये वाइट सॉल्ट है, तो जैसे खेवड़ा की कान में वो उन्होंने एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं या ऐसे लोग जिन्हें सांस की या एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो वहाँ जाके कुछ टाइम गुजारते हैं एंड दे फील बेटर मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स की वजह से। यहाँ पे भी कुछ इस तरह का है या नहीं, ये सिर्फ अभी तक नमक यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है? मेरा बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि इस तरफ भी चाहिए हमें ध्यान देना, कि जैसे हमने वहाँ पे खेवड़ा में डेवलप किया है। देखें अब वहाँ से एक तो साल्ट जा रहा है, दूसरा टूरिज़म भी है कि पाकिस्तानी भी जाते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, तो केपी में भी ऐसा ही रिसोर्स है, तो उसके अंदर आप टूरिज़म के पर्सपेक्टिव में भी इसको डेवलप कर सकते हैं। उनको वहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल बन भी सकता है कि जी आप वहाँ पे देखें, आप टाइम गुजारते हैं और फिर आपका ये अस्थमा ट्रीट हो जाता है। तो दैट देयर इज़ अ पोटेंशियल। पाकिस्तान में पहले नंबर पे खेवड़ा का रिजर्व है, दूसरे नंबर पर ये है करक का है। हाँ जी, बिल्कुल तो इसी के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इतनी सारी जगहों पे आप गए हैं, मैं तो जिक्र कर रही हूँ जो मुझे पता है कि आप यहाँ गए, आपके नज़दीक सबसे बेस्ट ट्रैवल कौन सा था जो आपने बड़ा एंजॉय किया, जिस डिस्कवरी को या जिस चीज़ को सामने लाना आपको बहुत अच्छा लगा? अच्छा, मुझे जो ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, काराकोरम हाईवे पे आप जैसे आप यहाँ इवन आप इस्लामाबाद से शुरू हों और आप खुंजराब तक जाएं, तो मेरे ख्याल में आपके हर 10-1 मिनट फैसिनेटिंग होते हैं, आपको कुछ नया नज़र आ रहा होता है। आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आप समझें कि चीज़ें शुरू होती हैं, ट्री लाइंस हैं, फिर वो ख़त्म होती हैं, फिर ऐसे माइटी माउंटेन्स जो पाकिस्तान के पास हैं और दुनिया के पास नहीं है। तो आप चाहे खुंजराब की डायरेक्शन लें या आप स्कर्दू लें या फिर आप यहाँ से सवात और चित्राल साइड पे जाएं, तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ट्रैवलर्स भी आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स, बाइकर्स, इस तरह, तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हम सारों को
हमें चाहिए कि ये प्रोजेक्ट भी करें जी। और इनको शो भी करें, और मुझे खुद भी ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा है। राइट, टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब टूरिज्म की बात की जाती है। जी। सो इन दोनों में से टूरिज्म अगर बढ़ाने के लिए टेररिज्म को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जब आप जाते हैं इन इलाकों में कोई ख़तरा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ मुकामी लोगों की तरफ से, कुछ इस तरह की चीज़ें भी फील हुई? अच्छा, थ्रू आउट पाकिस्तान, क्योंकि देखें मैंने ट्रैवल किया है कराची से लेके आप कहें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इवन टू KPN, एवरीवेयर। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स वेरी वेरी सेफ़। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हैं, और मैं खुद क्योंकि ये ब्रेडफोर्ड और लंदन और ये जगह भी मैंने देखी हैं, तो द फीलिंग यू हैव इन UK, वो उससे आपको लगता है कि इस्लामाबाद ज़्यादा सेफ़र है। तो हमारे मीडिया को भी चाहिए एक पॉजिटिव इमेज दे, और साथ ही साथ जो हमारा मुल्क का अपना है, मुझे लगता है कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज़्यादा है और सेफ़ भी है। वो कोई ऐसा नहीं है। यस, देयर आर सर्टेन एरियाज़ जिसको अभी ठीक होने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो आपका प्राइमरी पार्ट है, जो सारा जहाँ पे टूरिज़्म है, वो तो इंतहाई सेफ़ है। वो डेवलप्ड वर्ल्ड से भी ज़्यादा सेफ़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, आप अभी जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में आ रहा था 3 पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मिलते हैं। हाँ जी। और ये मेरा ख्याल है एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है दुनिया का कि 3 मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों का वो एक मीटिंग पॉइंट है, जॉइनिंग पॉइंट है। वहाँ पे वो इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। और फॉल्ट लाइन की सारी जो है वो सिलसिले भी वहाँ से वो हैं। तो ये कितनी अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सक्खर के पुल में क्या ख़ास बात थी? अच्छा, सक्खर के उस ज़माने में जब ये ब्रिटिश टाइम में ये बना था, लैंसडाउन ब्रिज के नाम से ये जो ब्रिज है, ठीक है जी, एक तो इसको इमेजिन करना दैट वाज लिटरली इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना बड़ा माइटी इंडस, और उस वक्त आप कहें कि वो कंट्रोल से भी चीज़ें बाहर, ठीक है जी, उन्होंने वहाँ पर ये ब्रिज बनाया, और सारे का सारा ये स्टील ब्रिज है, ठीक है जी, स्टील ब्रिज बनाया। और उस ब्रिज के साथ ये, क्योंकि इसके ऊपर रोड भी था, ट्रेन की पटड़ी भी यहाँ पर गुजरनी थी, जो उससे भी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है दैट इज़ बिलीव्ड, वाइडली बिलीव्ड, वो ये है कि ये सारी ब्रिज भी बन गई, ठीक है जी, और इंडस के ऊपर अब क्रॉसिंग के लिए दैट वाज रेडी, मगर वो जो उसके ऊपर ट्रेन थी वो कोई गुजारने के लिए रेडी नहीं था कि जी इसके ऊपर इसको गुजारे, बिकॉज लोगों को बिलीव ही नहीं था कि ये गुजर सकेगी, इतना वजन जो है वो कैरी होगा। आप सोचें कि 18th सेंचुरी में जब टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं एडवांस, और सही लोहे की ट्रेन बनी होती थी, इतनी हैवी, भारी, ठीक है जी। तो फिर उन्होंने दैट इज़ सैड एंड दैट इज़ देयर इन हिस्ट्री एज वेल कि ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि अगर कोई जो वहाँ पे सक्खर जेल में जो मौत के कैदी थे, उनको बताया कि जी अगर कोई इसमें से ये ट्रेन गुजार दे, ठीक है जी, वी विल गाइड देम, ठीक है, अगर ये गुजार दे तो उसकी जो कैद है वो माफ़ हो जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। तो एक वहाँ पर मौत के कैदी थे, उन्होंने कहा जी आई एम रेडी टू डू दिस, और जब वो वहाँ पर एक पूरी तकरीब हुई, दूसरी साइड पर सारे लोग इकट्ठे थे, उसको उन्होंने इनिशियल ट्रेनिंग दी कि जी ये ट्रेन गुजरेगी कैसे। उन्होंने ट्रेन चलाना शुरू की और उन्होंने वहाँ से गुजार दी। और ये जो सिंधी एक लोक गाना है, हो जमालो या हे जमालो, ठीक है जी, वो कहते हैं ये भी यहीं से ही प्रोड्यूस हुआ था। अच्छा। क्योंकि वो जो जमालदीन था, उनकी बीवी दूसरी साइड पर मौजूद थी, तो जैसे वो उन्होंने ट्रेन गुजरी तो उसने कहा हो जमालो, तो उसे से ये गाना भी बन गया। अच्छा। तो दैट इज सेड अबाउट, वाह, व्हाट एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जितना वो पुल जो है वो इंटरेस्टिंग है, उससे ज़्यादा मुझे तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, मज़े की लग रही है ना। लेकिन क्या बात है, अगेन घूम के बाद फिर वहीं पे आई कि यार इंजीनियरिंग मार्वल्स देखें आपके, कैसे कैसे अजूबा चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं जी हम पे हुक्मरान क्यों रहे, और वो हम अपनी आज गिनना शुरू करें कि हमने क्या चीज़ें बनाई हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमें 10 जो हमारी उंगलियां हैं शायद मुश्किल से ही पूरी हों कि हमने ये चीज़ें हमने बनाई हैं, उस लेवल की और स्टैंडर्ड उस की, लेवल के जो एज टेस्टेड, टाइम टेस्टेड जो चीज़ें हैं कि सेंचुरीज से वो खड़ी हैं, दे आर देयर। अभी आप देखें, अभी भी आप सक्खर जब जाते हैं तो ये जो आपको रेड कलर की ये ब्रिज है, ये लैंसडाउन ब्रिज है, इसके साथ दूसरी स्टील ब्रिज है जो अयूब खान साहब के टाइम में 1960s में बनी थी। मगर टाइम लाइन देखें कि उन्होंने किस टाइम में बनाई थी, जो अब एग्जिस्ट भी कर रही है, उसके ऊपर ट्रैफिक भी चल रही है, एंड दैट इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन। अच्छा, उसको भी मेंटेन किया जाता है? वो भी है, रेगुलर है, उस पर
ट्रैफिक गुजरती है बिल्कुल और वो सही। दूसरे उसके साथ ये वाली भी मौजूद है। बिल्कुल। सो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ों से ज़्यादा आर्काइवल वैल्यू भी इनकी है कि ये एक एसेट्स भी हैं हमारे कि इतने अरसे से ये पाकिस्तान में ये मौजूद हैं। और एक ठीक है गुलामी की तारीख की याद दिलाते हैं मगर एक तारीख एक हिस्ट्री जो है उसका तो एक निशानदही है। सो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ